नमस्कार भाइयों 2026 में ओला उबर रैपिडो पे काम करने का सही तरीका क्या है। आखिर ऐसा क्या रोड मैप है जिससे कि हम डेली के 2,500 से 3,000 मिनिमम इतने रुपए का काम कर सकें और आराम से अपने घर परिवार को चला सके। ये वीडियो खास करके नए ड्राइवर, जो ड्राइवर इस फील्ड में आने की सोच रहे हैं, खास करके ये वीडियो वो ड्राइवर जरूर देखें। इससे क्या है कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको किस तरीके से, जब आप इस फील्ड में घुसोगे तो किस तरीके से आपको क्या चीज करना है जिससे कि आपको नुकसान कम हो और आप प्रॉफिट ज्यादा कर सके। देखो, सबसे पहला जो आपका पॉइंट होना चाहिए ना कि भाई आपको अपना शहर सिलेक्शन करना चाहिए जहां की आपको लगता हो कि ओला उबर रैपिडो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का काम ज्यादा हो, जहां मतलब कि टैक्सियों का काम ज्यादा हो आपके नियर बाय में। ठीक है, चाहे वो दिल्ली हो सकता है, चाहे वो मुंबई हो सकता है, चाहे वो बैंगलोर हो सकता है, चाहे वो आपका लखनऊ हो सकता है, जो भी आपके नियर बाय है, जहां आपको लगता है कि आप मतलब वहां जाकर के आराम से काम कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? पहला पॉइंट है कि आपका जो सिटी का सिलेक्शन है ना, वो अच्छा होना चाहिए, जहां की काम भरपूर हो, तभी जाकर के आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, वरना काम करने में काफी दिक्कत होगी। ये नए ड्राइवर हमेशा ध्यान रखें। और बीच में नए ड्राइवर के लिए मैं ऐसे ऐसे पॉइंट दूंगा ना, अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखोगे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूँ। ये तो पहला हो गया कि सिटी का सिलेक्शन आपको कैसे करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसके बिना आप काम कर ही नहीं सकते। वो है गाड़ी का सिलेक्शन, मतलब कि आपको किस टाइप की गाड़ी लेनी चाहिए। ठीक है, आपको सीधी नई गाड़ी खरीदनी चाहिए या आपको पुरानी गाड़ी लेनी चाहिए या आपको फ्लीट की गाड़ी लेनी चाहिए, मतलब किस तरीके की गाड़ी आप लो कि आपका नुकसान भी कम हो और आपका काम भी ज्यादा हो। क्योंकि देखो, हर इंसान नुकसान अपना कम ही करना चाहता है और वो प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहता है। कोई भाई क्यों अपना नुकसान करना चाहेगा? इसलिए अगर आप नए नवेले हो, नए नवेले का मतलब है आपने कभी कोई काम किया ही नहीं है, ठीक है, और फर्स्ट टाइम आप इस फील्ड में आ रहे हो, तो देखो हमेशा ध्यान देना कि नई गाड़ी के पीछे मत भागना। ठीक है, चाहे तो अपने दोस्तों की गाड़ी ले लो, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने चला लो, पहले कुछ टाइम तक एक्सपीरियंस कर लो। क्योंकि इस काम में सबसे बड़ा पता खेल क्या चीज का है, वो है तजुर्बे का। आपका जितना अच्छा तजुर्बा होगा और आप जितना अच्छा एरिया आपको पता होगा, आप उतना अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आपको एरिया की जानकारी नहीं है, आपको तजुर्बा नहीं है कि मुझे किस टाइम कहाँ रुकना है, किस टाइम कहाँ जाना है, कहाँ मुझे ड्यूटी मिलने के चांसेस ज्यादा है, तो आप चाह करके भी काम नहीं कर पाओगे। आप मैक्सिमम 500 से 1,000 रुपए में ही सिमट के रह जाओगे। ठीक है, तो मैं इसीलिए सबको सजेस्ट करता हूं कि अगर आप नए हो, अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हो, फिर तो देखो आपके लिए वीडियो है ही नहीं, आप जा सकते हो। अगर पुराने मतलब नए बंदे हैं तो वही ये वीडियो को देखो, उनके लिए ये फायदा करेगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि पहले कुछ टाइम तक आप 10 से मतलब जो फ्लीट की गाड़ियां होती है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने आप उस गाड़ी को चलाओ। उससे ये होगा कि आप एक तो देखो मतलब परेशानी में नहीं फंसोगे, पेपर वर्क अगर आपको नहीं समझ में आ रहा वो चीज में नहीं फंसोगे, क्योंकि आपकी गाड़ी नहीं है तो आपको इतनी टेंशन नहीं होगी। और गाड़ी से आप थोड़े एरिया को भी देख पाओगे और समझ पाओगे कि आपको कहाँ गाड़ी चलानी है, कहाँ नहीं चलानी है। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। जब आप अच्छे से सक्षम हो जाओगे, आपको चीजें पता चलने लग जाएगी, तब आप अपने गाड़ी का सिलेक्शन करना और नई गाड़ी आप लेकर के आना इस फील्ड में, वरना नहीं लेकर आना। कभी भी ऐसी गलती जिंदगी में मत करना। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। अब सबसे मेन, मैंने इस अभी जो आपको पॉइंट बताया उसमें मैंने इसको कवर भी किया, पर फिर भी मैं आपको इस चीज के लिए बता देता हूं। सबसे मेन है आपको एरिया का सिलेक्शन करना, मतलब कहाँ खड़े होना है, कहाँ मुझे ड्यूटी मिल सकती है। सुबह के टाइम पे हमेशा, अगर आप मान लेते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक की ड्यूटी कर रहे हो, ठीक है, सुबह हमेशा रेसिडेंस एरिया में आपको खड़ा होना है या ऐसा एरिया खड़ा होना है जहां लोग रहते हो, वहां आपको ड्यूटी मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दोपहर को आपको किसी कॉलेज, किसी स्कूल या मतलब इस टाइप की जगह पे खड़े होना जहां की ड्यूटी मिलने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, शाम को ऑफिस एरिया में, ये सारे बटे हुए हैं। लेकिन एक चीज मैं पॉइंट आपको बता देता हूँ, कई बार ऐसी भी होती है कि आप ऐसे एरिया में खड़े रहो और ड्यूटी नहीं मिल रही, ऐसा होता है कई बार। और कई बार आप ऐसी जगह में खड़े हो जहां की उम्मीद भी नहीं है ड्यूटी मिलने की और आपको वहां से ड्यूटी मिल जाती है। तो भाई बहुत हद तक ये लक का भी खेल
हो जाता है, आपका मतलब किस्मत आपका साथ देना चाहिए, ये भी बात। ठीक है, ये तो कहीं ना कहीं तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं चौथा पॉइंट कि हमें किस तरीके से, मतलब देखो कंपनियां बहुत है काम करने के लिए, ओला है, उबर है, रैपिडो है, इन ड्राइव है, उसके बाद आपका भारत टैक्सी है, 5 ऐप तो यही हो गए। लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि आप पांचों पे काम करने लग जाओगे, क्योंकि फिर पांचों का रिचार्ज भी तो करना पड़ेगा, वो इतना आसान तो है नहीं। आप हमेशा, अगर आपका ओवर एक्टिवेट है, आप हमेशा 2 ऐप को पकड़ के चले। मैं ये नहीं कहता कि आप ओला को पकड़ के चलो, उबर को पकड़ के चलो, या रैपिडो को पकड़ के चलो, जो आपको समझ में आए। आप हमेशा 2 ऐप को लेकर के चलो। उससे क्या होता है, देखो एक से भले 2, अरे एक पे नहीं आ रही ड्यूटी तो दूसरे पे आ जाएगी। किसी भी ऐप पे काम करो, पर 2 ऐप को पकड़ के चलो। एक टाइम पे आप 2 का रिचार्ज, जैसे रैपिडो का कर सकते हो आप, 46 रुपए का रिचार्ज, 500 आपको पॉइंट मिल जाएंगे। अब उबर ने भी सेम वही सिस्टम कर दिया है कि आप इतने का 100 का रिचार्ज करो, 1000 पॉइंट मिल जाएंगे। तो उस कंडीशन में आपका थोड़ा सा फायदा हो सकता है कि जिस ऐप का मन करेगा आप ड्यूटी उठाओगे और चलते होगे। पहले क्या होता था कि आपका एक मोटा पैसा चला जाता था और उस पर फिर मन उसी ऐप के, एक ही ऐप के पीछे आप भागते रहते थे। और ये मैं खुद भी भागता रहता था। उसमें क्या नुकसान होता था भाई, एक ऐप के भरोसे इतना काम नहीं हो सकता अगर आप काम करने के मूड पे आए हो। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप 2 ऐप पे हमेशा भाई कॉन्सेंट्रेट करो। तो ये कुछ जो नियम थे, कुछ टिप एंड ट्रिक्स थे नए ड्राइवर के लिए, अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं और काम को करना चाहते हैं। इन बातों को देखो, अगर आप फॉलो करोगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप 2,500 से 3,000 तो आराम से काम कर सकते हो। उससे कोई भी वो मतलब कम तो काम होगा नहीं, ये मुझे पता है। और कोशिश करो, जो उबर और ओला की सवारी आती है, अगर पॉसिबल हो सके उन सवारियों को अपना बनाने की कोशिश करो। जैसे सुबह की कोई एक फिक्स ड्यूटी पकड़ लो। मैंने पकड़ रखी है अपनी एक फिक्स ड्यूटी, मेरे को बहुत उससे, सही बता रहा हूं आपको, मुझे बहुत फायदा मिलता है उस पहली ड्यूटी से, जो मुझे समझो बिना आधे घंटे में मुझे 600-700 रुपए मिल जाते हैं। तो मुझे बहुत फायदा मिलता है उस ड्यूटी से। तो ऐसा आप भी कर सकते हो भाई, इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसलिए आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड फॉलो जरूर कर देना। जय श्री राम।